अभिषेक शर्मा किस बला का नाम है। अभिषेक शर्मा जब वो बैटिंग करता है ना तो स्टेडियम में मौजूद लोग उठते नहीं, अपने कदमों से उठ जाते हैं। अभिषेक शर्मा तेरे क्या कहने। दूसरी तरफ एक कसाई ग्रुप जिसको हम जानते हैं, ये पूरा कसाई ग्रुप है। ये इसमें एक कसाई नहीं है, इसमें सारे कसाई है, पूरा बुचर गैंग है। लेकिन इनका जो ओपनिंग जोड़ी है ना, जो इनका टॉप 3 है, वो बुचर ट्रियो है, ये बुचर ड्यूओ है, ये बुचर गैंग है। ये कसाई नुमा बैटिंग करते हैं और वन आफ्टर अनदर। मतलब आज तुम लोग देखो कि 226 रन, हालांकि मिडल ओवर्स में केकेआर छा गई थी। अभिषेक शर्मा फायर और जिस तरह का इनको पावर प्ले का आगाज मिला है, पावर प्ले में तो अभिषेक शर्मा, हाँ जी, वो स्लॉगर है तो या कुछ भी आप बोलते नहीं, लेकिन जो स्लॉगर बोल रहा था मोहम्मद आमिर, उसकी भी काफी पिटाई हुई है पिछले मैच में। तो वो टीवी पे बैठ जाते हैं और अभी करंट प्रोफेशनल क्रिकेटर भी हैं, प्रैक्टिस वगैरह मेरे ख्याल में करते नहीं है, उसकी कमी है। तो आज इस पूरे मैच में सिर्फ एक ही प्लेयर है जिसके ऊपर आप बात कर सकते हैं, वो है अभिषेक शर्मा। आई थिंक मैं हमेशा से बोल रहा हूं, पहले भी बोला है, आज भी बोल रहा हूं, बहुत ही हाईली टैलेंटेड प्लेयर है वो। कोई भी इतना हाईली टैलेंटेड ओपनर जो है वो मुझे कहीं नजर नहीं। अच्छे तरीके से जानते हैं, ये अबू है पाकिस्तान क्रिकेट का। आज जो इस बंदे ने बैटिंग की है ना भाजी, 4 छक्के लगाए हैं, 48 स्कोर किया 24 बॉल में। भाईजान ठोक दिया अभिषेक शर्मा ने यार। लेकिन अभिषेक शर्मा प्लस ट्रेविस हेड प्लस हेनरी क्लैसन, वो प्लस नीतीश कुमार रेड्डी को भी डालो तो 226 बन जाता है। कैसे ग्राउंड के चारों तरफ ये शॉट्स एग्जीक्यूट हो रहे थे फ्रॉम द वर्ड गो। ट्रेविस हेड छोड़ो, एक तरफ अभिषेक शर्मा, दूसरी तरफ ट्रेविस हेड। जब हेड आउट होता है फिर वो अपना ईशान किशन आता है, आप उसकी तरफ देखते हो, आप बोलते हो कि अभी तो ईशान किशन भी बचा हुआ है। ब्लेसिंग मुजर रब्बानी ने भाई वो एक ही ओवर बड़ा कमाल का किया, हालांकि डेथ में आके एक ऐसा लग रहा था कि 215 तक कहानी रुक सकती थी, लेकिन यहाँ 10 एक रन एक्स्ट्रा हो गए क्योंकि चौकों की बरसात हो गई। क्या कमाल की बल्लेबाजी, क्या आउटस्टैंडिंग हिटिंग, क्या क्लीन हिटिंग। आज हमें एक बार फिर मैं कहता हूं मजा आ गया, क्या कमाल की। यकीन कीजिए जब ये खेलना शुरू हुआ हम पीएसएल से स्विच ओवर करके इधर आ गए। ये है वो क्वालिटी होती है, क्योंकि उसने जिस स्ट्राइक रेट से रन किए हैं वो कमाल है। 21 गेंदों पे 48, 230 का ऑलमोस्ट स्ट्राइक रेट है और 4 छक्के 4 चौके, और ऊपर साथ उसका जो जोड़ीदार है ट्रेविस हेड, ही वाज सेंसेशनल, अमेजिंग। 21 गेंदों पे 46, 3 छक्के और 6 चौके, 220 का स्ट्राइक रेट उसका। एक 220 के स्ट्राइक रेट से 46 रन करके गया और अभिषेक शर्मा 230 के स्ट्राइक रेट से 48 रन करके गया। रोबोट है, अनह्यूमन, और रोने धोने तो चल रहे। देखो आईपीएल की परफॉर्मेंस देखेंगे भाई, ये तो छक्के की दुकान है। देखो ट्रेविस हेड तो जो खेलता है वो तो खेलता ही है, और आज तो सही कह रहे थे आप अभी मुझसे, और दोनों के स्ट्राइक रेट में फर्क ही नहीं है। शाहीन को लंगड़ा बोल रहा है, इधर तो निजाम अलग लेवल का है, ठीक है। इधर तो आप कह लें कि कचरा क्रिकेट हो रही है, लेकिन असल क्रिकेट आज आपको आईपीएल में भी दिखने को मिली है। टैलेंट किसको कहते हैं आप? रघुवंशी ने जो आज 52 किया ना, एक यंगस्टर है पॉइंट। पावर प्ले में एक ओवर में सिर्फ 3 रन, उसके अलावा ओवरऑल जो पावर प्ले है 84 रन का आज गया है, और वो इस आईपीएल का सबसे बड़ा 84 रन का जो है पावर प्ले अभी तक का। 84 रन से ज्यादा किसी ने नहीं किए, मतलब छठा मैच है तो 84 रन का सबसे बड़ा पावर प्ले जो है वो निकला है। उनसे ब्रॉडकास्ट ऑप्टिकल इल्यूजन्स को मैं अंडरस्टैंड करता हूं, द ग्रेट डिफरेंस ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ डिफरेंट कैमरा एंगल्स की फिलॉसफी को मैं अंडरस्टैंड करता हूं। मैं उसके बावजूद भी बोलूंगा, फॉर मी इट वाज अ प्रीटी मच अ नॉट आउट। आई कुड सी द बॉल बाउंसिंग राइट इन फ्रंट ऑफ वरुण चक्रवर्ती, लेकिन बड़े मजे का था। दोनों तरफ बड़ा जबरदस्त किस्म का बैलेंस चल रहा था। दूसरी तरफ एक कसाई ग्रुप जिसको हम जानते हैं, ये पूरा कसाई ग्रुप है। ये इसमें एक कसाई नहीं है, इसमें सारे कसाई है, पूरा बुचर गैंग है। लेकिन इनका जो ओपनिंग जोड़ी है ना, जो इनका टॉप 3 है, वो बुचर ट्रियो है, ये बुचर ड्यूओ है, ये बुचर गैंग है। ये कसाई नुमा बैटिंग करते हैं और वन आफ्टर अनदर। मतलब आज तुम लोग देखो कि 226 रन, हालांकि मिडल ओवर्स में केकेआर छा गई थी हैदराबाद के ऊपर, लेकिन भाई ये तो हंसते खेलते 226 रन बना गए। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर वो ब्लेसिंग मुजर रब्बानी का एक ओवर ना होता, और ब्लेसिंग मुजर रब्बानी और अजिंक्य रहाणे ने जो मास्टर क्लास प्रोड्यूस की इन दोनों खतरनाक बैटर की विकेट लेने के लिए, हालांकि अभिषेक की बात करें, ट्रेविस हेड की बात करें, भाई आज तो ऐसा लग रहा था कि ये रुक नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से फ्रंट लेग क्लियर हो रही थी, जिस तरीके से टप्पे को पकड़ा जा रहा था, जिस तरीके से ग्राउंड के चारों तरफ ये शॉट्स एग्जीक्यूट हो रहे थे फ्रॉम द वर्ड गो। ट्रेविस हेड छोड़ो, एक तरफ अभिषेक शर्मा, दूसरी तरफ ट्रेविस हेड।
जब हेड आउट होता है फिर वो अपना ईशान किशन आता है, आप उसकी तरफ देखते हो, आप बोलते हो कि अभी तो ईशान किशन भी बचा हुआ है। ब्लेसिंग मुजर रब्बानी ने भाई वो एक ही ओवर बड़ा कमाल का किया, हालांकि डेथ में आके एक ऐसा लग रहा था कि 215 तक कहानी रुक सकती थी, लेकिन यहाँ 10 एक रन एक्स्ट्रा हो गए क्योंकि चौकों की बरसात हो गई। लेकिन वो एक क्या खूबसूरत ओवर किया था यार, मतलब हम सबको पता है कि ईशान किशन की आउटसाइड दी ऑफ स्टंप एक वीकनेस है और वही उसकी वीकनेस है। वहां उसने शॉर्ट ऑफ द लैंड डिलीवरी कराई, ईशान किशन स्लैश मारा, एग्जैक्ट डी पॉइंट के ऊपर रिंकू सिंह अवेलेबल था। फिर अभिषेक शर्मा का, हालांकि हर किसी की अपनी अपनी ओपिनियन है, मैं क्योंकि ब्रॉडकास्ट का आदमी हूं, मैं ये बात समझता हूं कि ऑप्टिकल इल्यूजन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ग्रेडियंट जो होते हैं, जो कि आपको शायद वो टिप्पा लगते हुए लग रहा होता है, लेकिन एक्चुअली एम्पायर क्योंकि एंगल मल्टीपल एंगल से ट्रेन हुए हुए होते हैं, उनको वो नहीं लग रहा होता। लेकिन भाई मेरी हम्बल ओपिनियन में, क्योंकि ब्रॉडकास्ट का एक्सपीरियंस है, ब्रॉडकास्ट ऑप्टिकल इल्यूजन्स को मैं अंडरस्टैंड करता हूं, द ग्रेट डिफरेंस ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ डिफरेंट कैमरा एंगल्स की फिलॉसफी को मैं अंडरस्टैंड करता हूं, मैं उसके बावजूद भी बोलूंगा फॉर मी इट वाज अ प्रीटी मच अ नॉट आउट। और जिस तरह का इनको पावर प्ले का आगाज मिला है, पावर प्ले में तो अभिषेक शर्मा, हाँ जी वो स्लॉगर है तो या कुछ भी आप बोलते नहीं, लेकिन जो स्लॉगर बोल रहा था मोहम्मद आमिर, उसकी भी काफी पिटाई हुई है पिछले मैच में। तो वो टीवी पे बैठ जाते हैं और अभी करंट प्रोफेशनल क्रिकेटर भी प्रैक्टिस वगैरह मेरे ख्याल में करते नहीं है, उसकी कमी है। तो आज देखते हैं मोहम्मद आमिर का कैसा दिन रहता है। अभिषेक शर्मा का तो अच्छा दिन रहा है, अच्छा नहीं काफी अच्छा दिन रहा है। और इस तरह की जो बारी होती है वो काफी वाइटल होती है, क्योंकि उसने जिस स्ट्राइक रेट से रन्स किए हैं वो कमाल है। 21 गेंदों पे 48, 230 का ऑलमोस्ट स्ट्राइक रेट है और 4 छक्के 4 चौके, और ऊपर साथ उसका जो जोड़ीदार है ट्रेविस हेड, ही वाज सेंसेशनल, अमेजिंग। 21 गेंदों पे 46, 3 छक्के और 6 चौके, 220 का स्ट्राइक रेट उसका। एक 220 के स्ट्राइक रेट से 46 रन करके गया और अभिषेक शर्मा 230 के स्ट्राइक रेट से 48 रन करके गया। 6 ओवरों में 84 रन और आखिरी ओवर की 2-3 बॉलें भी बच गई हैं। उसके बीच में नारायण की शाबाशी है कि नारायण ने एक ओवर में पावर प्ले के सिर्फ 3 रन दिए थे, 3 रन पावर प्ले। सामने अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड खेल रहे हैं, उसके बावजूद सिर्फ 3 विकेटें उसने दी थी। वो एक ओवर निकाल के भी पावर प्ले में एक ओवर में सिर्फ 3 रन, उसके अलावा ओवरऑल जो पावर प्ले है 84 रन का आज गया है, और वो इस आईपीएल का सबसे बड़ा 84 रन का जो है पावर प्ले अभी तक का। 84 रन से ज्यादा किसी ने नहीं किए, मतलब छठा मैच है तो 84 रन का सबसे बड़ा पावर प्ले जो है वो निकला है। उसके बाद फिर विकेटें गिरना शुरू हुई है ऊपर नीचे, और एंड पे फिर क्लासन और नीतीश कुमार रेड्डी, उनकी पार्टनरशिप की बदौलत ये 226 पे पहुंचे हैं। लेकिन जिस तरह का स्टार्ट था ना, मतलब 6 ओवरों में 84 और आखिरी ओवर ही पावर प्ले का, उसी में विकेट गिरा था ट्रेविस हेड का। तो 6 ओवरों में 84, तो वहां से जो इनके माइंड में चल रहा होगा कि हाँ जी अगले 14 ओवरों में हमने एटलीस्ट कोई अच्छे तरीके से जानते हैं, ये अबू है पाकिस्तान क्रिकेट का। आज जो इस बंदे ने बैटिंग की है ना भाजी, 4 छक्के लगाए हैं, 48 स्कोर किया 24 बॉल में। भाईजान ठोक दिया अभिषेक शर्मा ने यार। लेकिन अभिषेक शर्मा प्लस ट्रेविस हेड प्लस हेनरी क्लैसन, वो प्लस नीतीश कुमार रेड्डी को भी डालो तो 226 बन जाता है यार। क्या कमाल की ये जो फ्रेंचाइज है, आईपीएल की सबसे डेंजरस टीम है सनराइजर्स हैदराबाद, क्योंकि इसमें 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, ईशान किशन को भी ऐड करो, भूलो मत उसे। 5 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि एनी टाइम किसी भी जो है वो पिच के ऊपर अगली टीम का घंटा बजा सकते हैं। 226 किया दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने आज। लेकिन अगर हम टैलेंट की बात करें ना, यंग टैलेंट की, तो कैसे हमें नजर आएगा? हमें वो टैलेंट नजर आता है आईपीएल में। हमारी जो पीएसएल कचरा लीग हो रही है ना, हमें वहां तो टैलेंट नजर ही नहीं आता। वो तो ऐसे किसी जंगल में जो है वो पाइन पीएसएल हो रही है, टोपी ड्रामा शुरू हो रहा है, कोई किसी को उंगल करवा रहा है, कोई किसी को उंगल करवा रहा है। ठीक है, कोई मोहम्मद आमिर को फिक्सर बोल रहा है, कोई आरएस रऊफ को टेपिया बोल रहा है, कोई शाहीन को लंगरा बोल रहा है। इधर तो निजाम अलग लेवल का है, ठीक है। इधर तो आप कह लें कि कचरा क्रिकेट हो रही है, लेकिन असल क्रिकेट आज आपको आईपीएल में भी दिखने को मिली है। टैलेंट किसको कहते हैं आप? रघुवंशी ने जो आज 52 किया ना, एक यंगस्टर है पॉइंट, अजिंक्य रहाणे से T20 में आप उतनी एक्सपेक्टेशन नहीं करते, लेकिन बाय द वे एक फिन एलन उनके पास है, उसने थोड़ा बहुत किया 30-35, लेकिन उससे 226 चेज नहीं था होना। उसके बाद रघुवंशी के ऊपर जब गेम आई ना, तो ये जनाब साहब रन आउट हो गए, वरना मैच ये बंदा टर्न अराउंड कर सकता था।
बंदे में दम भरा है। उसके बाद अगर आप बात करें रिंकू सिंह की, रिंकू सिंह अच्छे प्लेयर है लेकिन उस तरफ फिनिश नहीं कर पा रहे, ठीक हो गया। अगर आप बात करें यंग टैलेंट की तो यार नीतीश कुमार रेड्डी भी कम नहीं है। यानी कि इंडिया में आईपीएल जो करवाया जाता है उसका मकसद एक ही होता है कि इनमें से भाजी यंग टैलेंट को निकाला जाए और यंग टैलेंट को जो है वो प्रॉपर चांस दिया जाए, यंग टैलेंट को जो है वो प्रॉपर मौका दिया जाए, ठीक हो गया। तो देन ये जो है वो यंग टैलेंट बहुत ज्यादा जो है वो आके इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म करता है और हम फिर परेशान हो जाते हैं, पाकिस्तानी के यार ये रघुवंशी कैसे आ गया, ये वैभव